सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। कोलकाता, दिल्ली, पंजाब के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। सनराइजर्स हैदराबाद लगातार तीसरी हार। आपको वो पैट कमिंस का वीडियो याद है ना, जहां उन्होंने 3 का इशारा किया था। वो 300 पार का कहना चाह रहे थे, लेकिन लिटरली ये 3 लगातार तीसरी हार को इंडिकेट कर रहा है। और इस लगातार तीसरी हार के बाद आपकी पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। हैदराबाद आपसे ये इस सीजन में उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और कोलकाता नाइट राइडर को मिली एक बहुत बड़ी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल की रेस में बवाल आकर खड़ा हो गया है। जैसे मैंने कहा था आपको कि आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पॉइंट्स टेबल और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहां किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो किसी की हार से किसी को फायदा होता है। लिटरली हैदराबाद की इस हार से बहुत सी टीमों को फायदा हुआ है, तो वहीं कोलकाता की उस जीत से कुछ को नुकसान भी हुआ है। हम आपको बताएंगे कैसे बाकी 8 टीमें भी इस मैच में इन्वॉल्व थी। चलिए आइए आपको बताते हैं हैदराबाद की इस तीसरी हार के बाद और केकेआर की जीत के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कौन सी आईपीएल टीम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और अपने दिल में रखते हैं, अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं, उसे सपोर्ट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। हर आईपीएल के मैच के बाद आपको तुरंत पॉइंट्स टेबल की वीडियो मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम अब सनराइजर हैदराबाद का आ चुका है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले, जीता केवल 1 मुकाबला, जो पहला मुकाबला था राजस्थान रॉयल के खिलाफ, जो बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। लेकिन उसके बाद लगातार 3 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट्स जरूर इनके पास में है, लेकिन नेट रन रेट इतनी खराब कि पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर है। लगातार 3 मुकाबले हारना ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। हैदराबाद जो 300 का नारा लेकर आए थे, वो लगातार तीसरी हार मिल जाती है। अब जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 14 मुकाबले खेलने होते हैं, उसके आधे से 1 ज़्यादा यानी 7 से 1 ज़्यादा 8 मुकाबले जो टीम जीत जाएगी, 16 पॉइंट्स जो टीम हासिल कर लेगी, वो प्लेऑफ में जगह दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी 100% क्वालिफाई कर लेगी। अब सनराइजर हैदराबाद ने 4 मुकाबले खेल लिए हैं, अब इनको खेलने हैं 10 मुकाबले। 10 में से अगर ये टीम 7 मुकाबले जीत जाती है तो फिर ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां पर वो प्लेऑफ में जगह बना सकेंगे। लेकिन अब ऐसे में आप जानते हैं कि 10 मुकाबले हैं आपके पास और उसमें 7 जीतने, केवल 3 हार आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, तो फिर ये रास्ता बहुत कठिन नजर आ रहा है हैदराबाद के लिए। ऊपर से मैं अगर आपसे कहूं कि इनके आने वाले मुकाबले गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, मुंबई से बैक टू बैक 2 हैं, तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल इस वक्त पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर आ चुके हैं। तो वही 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 3 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, जीता केवल 1 मुकाबला है, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी इनकी खराब है। लगातार 2 हार के बाद राजस्थान रॉयल को 1 जीत जरूर मिली थी, लेकिन राजस्थान रॉयल के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा किसी टीम को आधे से 1 ज्यादा 8 मुकाबले जीतने होते हैं, तो 10 से 1 ज्यादा तो 11 मुकाबले अब राजस्थान रॉयल को खेलने हैं, और उसमें से ये टीम अगर 7 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगी 16 पॉइंट्स के साथ में। 11 में से 7, केवल 4 हार आपको प्लेऑफ से बाहर कर सकती है, तो फिर रास्ता थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी से मुश्किल फेज में जरूर चले गए हैं, लेकिन वापसी कर सकते हैं आने वाले 1-2 मुकाबलों में। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीते, 2 मुकाबले हारे, 2 पॉइंट इनके पास में भी है और -0.771 की नेट रन रेट होने की वजह से अब ये पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर आ गए हैं, यानी कि नीचे से कुछ टीमों में से एक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतकर शानदार आगाज किया था, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु और राजस्थान के खिलाफ लगातार 2 हार ने इनकी पॉइंट्स टेबल में काफी हद तक मुश्किलें बढ़ा कर रख दी है। अगर बात की जाए प्लेऑफ की रेस में, तो इस टीम को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं। चूंकि एक जीत चुके हैं, तो फिर 7 मुकाबले अब भी जीतने हैं। 11 में से 7 जीतना इतना आसान नहीं होता है, और स्पेशली जब आप शुरुआत में 2 मुकाबले हार जाते हैं, तो फिर ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स आने वाला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, जो अब तक अनबीटन है, उनको हराना चाहेगी, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होगा। 11 में से 7 चेन्नई के लिए एक टफ सिचुएशन बनती जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले 1-2 मुकाबले। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है।
जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 3 मुकाबले खेले, जीते केवल 1 मुकाबला है, 2 मुकाबले हारे हैं। और बड़ी कमाल की बात यह है कि 2 पॉइंट्स के साथ में ये टीम अभी 7वें पायदान पर है। पहला मुकाबला हारा, दूसरा मुकाबला जीते, लेकिन तीसरा मुकाबला फिर हार गए। पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स से हारे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि 11 में से इस टीम को भी 7 मुकाबले जीतने हैं, लेकिन इस टीम का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। और मुंबई इंडियंस इस पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 6वें पायदान पर नजर आ रही है। जी, 6वें पायदान पर मुंबई इंडियंस ने भी 3 में से 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट इनके पास में है और नेट रन रेट भी इनकी ठीक ठाक नजर आती है। मुंबई इंडियंस ने पहले लगातार दोनों मुकाबले हारे थे, चेन्नई और गुजरात से। उसके बाद कोलकाता को हराकर एक शानदार वापसी करी। लेकिन बड़ी कमाल की बात है ना कि इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है, वही टीम जिसे 11 में से 7 जीतने हैं। दोनों के हालात सेम हैं, तो किसी एक टीम को तो बड़ा फायदा होने वाला है और एक टीम को बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईपीएल का अगला ही मुकाबला मुंबई और लखनऊ का है। कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। ये वो टीम है जिन्होंने पहला मुकाबला हारने के बाद दूसरा जीता, तीसरा हारने के बाद चौथा जीता, यानी 4 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, 2 हारे हैं। 4 पॉइंट्स के साथ में सबसे खराब नेट रन रेट है 4 पॉइंट के साथ में, इसीलिए ये टीम 5वें पायदान पर है। अच्छा, आज जो इन्हें जीत मिली वो बहुत बड़े मार्जिन से मिली और जैसा कि आप जानते हैं इससे थोड़ी सी नेट रन रेट में भी अच्छी खबर आई है, थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वही मैं आपको बता दूं कि अब इस टीम को भी 10 मुकाबले अभी और खेलने हैं और 10 में से अगर मैं आपको कहूं कि 6 मुकाबले आपको जीतने हैं तो रास्ता उतना भी आसान नहीं है। 10 में से 6, लेकिन एक ठीक ठाक सिचुएशन में आ गए हैं। अगर ये हार जाते आज का मुकाबला तो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि 10 में से 6 एक ठीक ठाक पोजीशन है जहां से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है, फिर चेन्नई सुपर किंग्स है, तो आने वाले मुकाबले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन राहत की खबर है कि ये मुकाबला जीतने के बाद ठीक ठाक पोजीशन में ये आ चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, 4 पॉइंट के साथ में प्लस 0.807 की नेट रन रेट है। पहला मुकाबला हार चुके थे पंजाब किंग्स के खिलाफ, लेकिन उसके बाद मुंबई को हरा दिया और फिर बेंगलुरु को, तो ये टीम काफी अच्छी नजर आ रही है। 4थे पायदान पर है, चूंकि 11 मुकाबले खेलने इनको अब भी है और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं, यानी 5 हार इनको अब भी अलाउ है। तो एक अच्छी सिचुएशन में नजर आ रही है गुजरात टाइटंस यहां से। और इनका अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से नजर आता है, तो बहुत बड़ी कमाल की बात रहने वाली है। एक खतरनाक टीम से इनका अगला मुकाबला है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने खेले हैं 3 मुकाबले, 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ में 1.149 की नेट रन रेट है। पहले लगातार 2 मुकाबले जीते थे, लेकिन उसके बाद 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने घर पर हारे, जिससे काफी ज्यादा चिंता इनकी बढ़ चुकी है। एक अच्छी सिचुएशन में अब भी यह है क्योंकि इन्हें 11 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से जीतने 6 मुकाबले हैं, यानी 5 हार इनको अब भी अलाउ करती है। लेकिन इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आरसीबी यहाँ एक अच्छी पोजीशन में अभी भी नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नजर आते हैं। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला, जीते, हैदराबाद को हरा दिया, तो 2 में से 2 जीत चुके हैं, 4 पॉइंट इनके पास में है, प्लस 1.320 की नेट रन रेट भी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल जो 12 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 6 मुकाबले। 12 में से 6 जीतना कोई भी टीम के लिए बड़ी बात नहीं है, दिल्ली कैपिटल जैसी खतरनाक टीम के लिए। तो वैसे में रास्ता यहां से थोड़ा आसान नजर आता है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी पोजीशन में ये है दिल्ली कैपिटल। हाँ, अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, उससे अगला मुकाबला फिर आरसीबी से भी है। आने वाले मुकाबले इंटरेस्टिंग हैं। पहले पायदान पर है पंजाब किंग्स, 2 में से 2 जीत चुके हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में है, प्लस 1.485 की नेट रन रेट भी है। गुजरात को हराया, लखनऊ को हराया, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है पंजाब किंग्स। 12 मुकाबले अब भी खेलने हैं, मुकाबले उसमें से 6 जीतने हैं, 50%, 6 हार इनको अब भी अलाउ है 4 पॉइंट्स के साथ में। तो 6 हार अगर आपको अलाउ है तो फिर ये टीम भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन इनका अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, तो ये बड़ा मुकाबला होगा पंजाब किंग्स के लिए। तो ये है पॉइंट्स टेबल के हालात।